आज का हमारा टॉपिक है बर्नौली इक्वेशन। और अगर से आपको याद होगा तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की स्टडी किए थे, और हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में ये स्टडी किए थे कि रेट ऑफ फ्लो हर पॉइंट पर, चाहे वो ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, है ना, रेट ऑफ फ्लो हर पॉइंट पर कैसा होता है, एक जैसा होता है ना, कांस्टेंट होता है। दैट इज रेट ऑफ फ्लो बोले तो ए बी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी की थी। या A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, where A1 is the area and V1 is the velocity at point A। ठीक, और AB में A एरिया और V वेलोसिटी। इससे हमको एक बात मालूम पड़ती है कि एरिया जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, यानी कि एरिया ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी, और एरिया अगर कम होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। लास्ट लेक्चर में हमने इसको बहुत डिटेल में देखा है, लेकिन हमको आज इसकी ज़रूरत है, इसलिए मैंने थोड़ा सा रिवाइज करा दिया। अब देखो, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी कम है, यहाँ पर वेलोसिटी कम है और यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है ना, V2 इज़ ग्रेटर देन V1, तो हमको ऐसा लगता है कि यहाँ वेलोसिटी अगर ज़्यादा है तो प्रेशर भी कैसा होगा, ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है। लेट्स से यहाँ प्रेशर P2 है और यहाँ पर प्रेशर P1 है, तो यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है तो हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और यहाँ वेलोसिटी कम है तो हमको ऐसा लगता है कि यहाँ प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता कैसा है मैं आपको बताता हूँ, और यही हम आज प्रूफ करेंगे कि अगर से यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है तो यहाँ प्रेशर एग्जैक्टली कम होता है। समझ रहे, अगर यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है तो यहाँ प्रेशर कम होता है, और अगर यहाँ पर वेलोसिटी कम है तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है। मतलब जो ऐसा हमको लगता है बिल्कुल एग्जैक्ट उसके अपोजिट होता है ना। या अगर हम इसे लिखना चाहे तो हम लिखेंगे इसको V² इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P। वेलोसिटी प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आज हम इसे प्रूफ करेंगे, और ये प्रूफ करने के लिए जो साइंटिस्ट ने हमें मदद की थी वो है बर्नौलीज इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, मे भी एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन वैसे इसकी स्टडी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो देखते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। अच्छा, ये जो हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी था ये काय पर बेस्ड था, कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड था। अगर आपको याद होगा तो ये काय पर बेस्ड था, कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड था। एक मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किस पर बेस है, तो उसका आंसर क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ मास। उसी तरह एक मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि बर्नौलीज इक्वेशन काय के ऊपर बेस है, तो ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस। काय के ऊपर बेस है, कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर ये बेस है। ठीक है, और इसे प्रूफ करने के लिए हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ठीक है, तो याद रखना बर्नौलीज इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस है, और बर्नौलीज इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो बर्नौली जो साइंटिस्ट थे, डैनियल बर्नौली नाम था इनका, मैथमेटिशियन और फिजिशियन थे। ठीक है, अब आप देखना इन्होंने कैसा काम किया है, इस थ्योरम में आपको मालूम पड़ेगा। तो इन्होंने बर्नौली जो साइंटिस्ट, उन्होंने हमें ये बताया था कि देखो ये एक हमारी लेवल ले ली हम लोगों ने, लेवल ना, इस लेवल से इस एक पाइप का ये पॉइंट कंसिडर करते हैं तो इसकी हाइट कम है, और इस पॉइंट को कंसिडर करें तो इसकी हाइट ज़्यादा है ना। तो हमको ऐसा लगता है कि यहाँ एनर्जी कम होगी, यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी या प्रेशर एनर्जी, लेकिन ऐसा नहीं है। बर्नौली ने हमको बताया था कि हर पॉइंट पर प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, सेम होती है, कांस्टेंट होती है। हर पॉइंट पर ये कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। इन मतलब टोटल एनर्जी कौन सी बोले तो प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हर पॉइंट पर कैसी होती है, सेम होती है, कांस्टेंट होती है। मतलब यहाँ पर जितनी होगी यहाँ पर भी इतनी होगी, यहाँ पर भी इतनी होगी, यहाँ पर भी इतनी होगी, और यहाँ पर भी इतनी ही होगी। तो क्या इन्होंने बोले थे, पहले लिख लेते हैं हम लोग। तो ये रहा बर्नौली इक्वेशन का स्टेटमेंट। इट स्टेट दैट द टोटल एनर्जी बोल तो प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल फ्लूइड इन स्टडी फ्लो थ्रू अ पाइप रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। इसमें से जो हमारा वाटर या फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो कैसा है, आइडियल फ्लूइड है। आइडियल फ्लूइड है मतलब इसमें विस्कोसिटी कितनी है, 0। आइडियल फ्लूइड तो है, लेकिन ये फ्लो कैसा हो रहा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है, स्टडी फ्लो हो रहा है। कैसा फ्लो हो रहा है, स्टडी फ्लो हो रहा है। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये सेम डायग्राम को बनाया है ताकि आपको ये डायग्राम को मैं अच्छे से समझा सकूँ। तो ये हमारा पाइप है जो एक पर्टिकुलर हाइट पर है। लेट से कि यहाँ से इतनी हाइट कितनी है H1 और यहाँ से इतनी हाइट कितनी है H2। ठीक है, हाँ। और ये जो पाइप है यहाँ पर ये जो
इसका लोअर एंड दिख रहा है, लोअर एंड से लोअर एंड पॉइंट पी से आर तक ये पानी में सब कैसा है, पानी भरा हुआ है। तो देखो लिख लेते हैं हम लोग। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है कि फिगर शोज द फ्लो ऑफ एन आइडल फ्लूइड थ्रू अ ट्यूब ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन एंड हाइट, है ना, वेरिंग क्रॉस सेक्शन। इसका जो एरिया है ये मान लेते हैं हम लोग A1 है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये मान लेते हैं हम लोग A2 है। ठीक है, यहाँ से लेकर इतनी जो हाइट है लोअर एंड की वो कितनी है, H1 है, और यहाँ से लेकर जो इतनी हाइट है कितनी है, H2 है। R कौन से पॉइंट पर है, H2 पर, और P कौन से पॉइंट है, H1 पर है। दैट इज़ वेरिंग हाइट। इसके हमने एक एलिमेंट कंसिडर करें फ्लूइड का, या इतना पूरा का पूरा, जो कि किसके बीच में मौजूद है, P और R के बीच में सभी पानी भरा हुआ है। ठीक है, इतना एलिमेंट हम लोगों ने कंसिडर किया। ऑब्वियसली फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है, हमने इतना उसमें कंसिडर किया, इस ट्यूब में हमने इतना भरा हुआ पानी कंसिडर किया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको फोर्स लगाता हूँ। यहाँ फोर्स लगाया मैंने F, पॉइंट A पर, इसलिए मैं ऐसे कहूँगा F1। अब आपको पता है P इज इक्वल्स टू होता है F/A, देयरफॉर F इज इक्वल्स टू कितना हुआ, P इंटू A। तो देखिए ये एरिया है A1 और यहाँ पर फोर्स लगा है P1, यहाँ पर फोर्स लगा है F1, तो यहाँ पर प्रेशर कितना क्रिएट होगा, P1। तो F1 किसके बराबर हुआ, P1 मल्टीप्लाइड बाय A1। तो यहाँ लिख लेता मैं कि F1 किसके बराबर है, P1 मल्टीप्लाइड बाय A1 के बराबर है। ठीक है, हाँ, अब इसको फोर्स लगाए, तो फोर्स लगाने के बाद देखिए, अब देखिए, है ना, यहाँ पर जो हमने फोर्स लगाया है वो किसके बराबर है, P1 A1 के बराबर है। और ये जो एरिया, ये जो इतना एरिया है, ये एरिया कंसिडर करें हम लोगों ने कितना, A1। उसी तरह यहाँ पर जो एरिया कंसिडर करें हम लोगों ने, ये करे A2। ठीक, अब देखिए यहाँ पर फोर्स लगाया हमने, तो ये लिक्विड फट से हल जाएगा क्या, फट से नहीं हलेगा, इसके पास इनर्शिया है, सबसे पहले अपोज करेगा, है ना। तो अपोज करने के लिए फोर्स किधर लगाएगा, हमने अगर इधर से फोर्स लगाया है F1, तो ये हमको इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा F2, है ना। और ये जो F2 है ये किसके बराबर होगी, हाँ याद रखिए, ये F1 F2 एक दूसरे के यहाँ पर अपोजिट है। तो ये F2 किसके बराबर होगी, P2 A2 के बराबर होगी। यहाँ से जो लिक्विड हमारा फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं हम लोग V1 है, और यहाँ से जो हमारा लिक्विड फ्लो हो रहा है, क्योंकि नैरो सेक्शन है इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी मान लेते हैं उसकी कितनी है, V2 है। अब जो हमने यहाँ पर फोर्स लगाया, प्रेशर लगाया, तो ये पानी क्या होगा, जो ये P से R के बीच में मौजूद था वो क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, और उसी तरह ये R यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा पॉइंट, है ना। तो ये यहाँ से, तो मान लेते हैं पॉइंट क्या है हमारा Q, और ये जो पॉइंट है मान लेते हैं हमारा क्या है, S है। ठीक है, पहले पानी कहाँ से कहाँ तक भरा हुआ था, P से R तक, फिर हमने उसको फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया, P1 A1, तो वो पानी थोड़ा सा ऊपर डिस्प्लेस हुआ, है ना। तो ये जो डिस्प्लेस है, ये भी देख लेते हैं हम लोग कितना है, ये कितना है, D1 है, D1। उसी तरह ये यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कितना होगा हमारा, D2 होगा। तो यहाँ पर हमने जो जो लिखा कि A1 A2, ये A1 और ये A2, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है एट द लोअर एंड P एंड अपर R रिस्पेक्टिवली। उसी तरह हम लोगों को लिखा V1 एंड V2 बी द स्पीड, यहाँ पर स्पीड कितनी है V1 और यहाँ पर स्पीड कितनी है V2, ये यहाँ पर स्पीड कितनी है V2, कहाँ पर, एट द लोअर एंड P एंड अपर एंड R रिस्पेक्टिवली। उसी तरह D1 और D2 भी क्या है, डिस्टेंस है, लिक्विड कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, D1 यहाँ पर और D2 यहाँ पर, एट द लोअर एंड P एंड अपर R रिस्पेक्टिवली, है ना। और P1 P2 भी द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड एट द लोअर एंड, और यहाँ पर प्रेशर कितना है हमारा P1 है, और यहाँ पर प्रेशर कितना है हमारा P2 है रिस्पेक्टिवली। अब देखिए, आपको पता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है कि A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। अब एक बात ध्यान में रखो, ये V वेलोसिटी है, V काय के लिए इस्तेमाल करेंगे हम लोग, वेलोसिटी के लिए, और V0 हम इस्तेमाल करेंगे वॉल्यूम के लिए, V0 इस्तेमाल काय के लिए करेंगे हम लोग, वॉल्यूम के लिए, ध्यान में रखना इस बात को। और एक और बात है, ये एक्चुअली वेलोसिटी नहीं है, स्पीड है, लेकिन चलता है, कुछ इतना खास इसमें हमको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा वेलोसिटी और स्पीड में। ओके, हाँ, तो चलिए, तो हमको मालूम है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, D1, सो D1, और ये जो है बहुत ही शॉर्ट टाइम में उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, डेल्टा T, सो V1 इज इक्वल्स टू D1, तो A1, तो देखिए ये V1 और V1 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, D1 अपॉन डेल्टा T। सिमिलरली यहाँ पर A2 और V2 की जगह क्या लिख सकता है, D2 अपॉन डेल्टा T, ये डेल्टा T कैंसिल। ओके, सो A1 D1, A1 मल्टीप्लाइड बाई D1 इज इक्वल्स टू A2 मल्टीप्लाइड बाई D2, है ना, या फिर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट।
इसका मतलब क्या होता है अब ये समझाओ। इसका मतलब क्या होता है, एरिया, ये क्या है एरिया और ये क्या है डिस्टेंस, एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस इज वॉल्यूम, एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस इज वॉल्यूम, वी इज इक्वल टू एल एल एल, और ये एल क्या लिखता हूँ मैं, एरिया मल्टीप्लाइड बाय ये एल, तो ये है एल, ये है ए, और ये एल की जगह ये d1, तो ये किसके बराबर है, वॉल्यूम के, तो इसके जगह क्या लिखा मैंने, वॉल्यूम। जितना वॉल्यूम यहाँ पर होगा यहाँ पर भी उतना ही वॉल्यूम होगा, क्योंकि एक कहता रहता कांस्टेंट, तो वी ओ, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं A1 D1 इज इक्वल्स टू A2 D2 इज इक्वल्स टू वी ओ। कहाँ से लाया हम लोगों ने, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। मैं इसको प्रैक्टिकली समझाता हूँ, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये यहाँ से इतना जो लिक्विड तुमने डिस्प्लेस की, तो ये हो गया इसका एरिया और ये होगी उसकी लेंथ, है ना। इतना ही वॉल्यूम यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ेगा, जितना वॉल्यूम यहाँ से यहाँ पर बढ़ेगा उतना ही वॉल्यूम यहाँ से यहाँ पर बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पर वॉल्यूम अगर वी ओ है तो यहाँ पर भी वॉल्यूम कितना होगा, वी ओ होगा, वॉल्यूम अलग अलग नहीं होगा। तो क्या पढ़े हम लोगों ने पढ़े वी ओ इज इक्वल्स टू A1 D1 इज इक्वल्स टू A2 D2, इसको दे देते हम लोग इक्वेशन 1। अब आगे देखो, अब देखो ये जो फ्लूइड था, हमने यहाँ पर इसको फोर्स लगाया F1, इसको डिस्प्लेस किया D1, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है, वर्क डन, है ना। इसको मैं डिनोट करूँगा W से। कहाँ पर हुआ वर्क डन, वर्क डन कहाँ पर हुआ, P पर। उसी तरह वर्क डन यहाँ पर भी किया हम लोगों ने, वर्क डन एट R, तो पूरे फ्लूइड पर वर्क डन कितना हुआ, सो नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू वर्क डन एट P प्लस वर्क डन एट R। ओके, तो चलो लिख लेते हैं हम लोग इसको। इसके बाजू में लिखता हूँ मैं, सो नेट वर्क डन कितना है, वर्क डन एट P प्लस वर्क डन एट R। वर्क डन एट P कितना, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये देखो ना वर्क डन, ओके हाँ, प्लस ब्रैकेट में ये यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन है, ये फोर्स की डायरेक्शन मैंने आपको बताया अपोजिट है इसके, तो यहाँ पर जो फोर्स आएगी वो कैसी आएगी, निगेटिव F2 मल्टीप्लाइड बाय D2, तो ये हो जाएगा हमारा F1, या फिर हम यूँ करते हैं कि इस F1 की यहाँ वैल्यू डाल देते हैं। F1 किसके बराबर है, P1 A1 के बराबर है, तो F1 की वैल्यू डाल देते हैं हम लोग P1 A1, और ये मल्टीप्लाइड बाय ये D1 प्लस उसी, हाँ अब देखिए ये प्लस है तो ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस। हाँ F2 किसके बराबर है, P2 A2, और ये मल्टीप्लाइड बाय D2। हाँ देखिए ये है एरिया और ये है लेंथ, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम, सो P1 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम को कैसे डिनोट करें हमने, VO से, माइनस ये P2 A2 D2, ये भी कितना है, VO। अभी मैंने बताया कि वॉल्यूम सबका कैसा है, एक जैसे A1 D1 इज इक्वल्स टू A2 D2 इज इक्वल्स टू VO, ठीक है। तो A1 D1 की जगह भी VO और A2 D2 की जगह भी VO, ठीक है। अब इसमें से VO कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग, सो VO दैट इज वॉल्यूम को कॉमन निकालिए, तो क्या हो जाएगा P1 माइनस P2। इसको इक्वेशन दे देते हैं हम लोग क्या, इक्वेशन नंबर 2। अब हमको मालूम है कि ये जो वर्क होता है ना, ये वर्क बेसिकली किसके बराबर होता है, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होगा। दैट इज वर्क किसके बराबर होता है, चेंज इन एनर्जी के बराबर होता है ना। तो वर्क डन एनर्जी, टोटल एनर्जी बोले तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, है ना। इसको इक्वेशन दे देते हैं हम लोग 3। अब चलो पहले के ई फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर पी ई फाइंड आउट करेंगे और फिर आगे देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ, तो चलो नेट चेंज फाइंड आउट करते हैं कितने टाइम में, dt टाइम में। काय का चेंज, काइनेटिक एनर्जी का। सो काइनेटिक एनर्जी का चेंज किस तरह निकालते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। सो काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर, ये यहाँ पर, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर, ये यहाँ पर। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बोले तो हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। अब आपको एक बात मालूम है, रो इज इक्वल्स टू होता है m बाय v, देयरफॉर m किसके बराबर होगा, रो इंटू v, वेयर v इज वॉल्यूम। तो ये m क्या मैं लिख सकता हूँ, रो इंटू वॉल्यूम। रो तो लिक्विड का कांस्टेंट रहेगा और वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो हम लोग लिख लेते हैं डेल ऑफ के ई इज इक्वल्स टू हाफ रो इंटू वी नॉट इंटू
v2 स्क्वायर। हाँ, ये क्या है, हमारा वॉल्यूम है, और ये क्या है, हमारी वेलोसिटी एट अपर पॉइंट, माइनस ये हाफ जैसा का वैसा, ठीक है। एम के का क्या लिखूंगा मैं, रो मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय v1 का स्क्वायर। अब इसमें से हाफ रो वॉल्यूम और यहाँ पर से हाफ रो वॉल्यूम कॉमन निकाल लेता हूँ मैं, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ रो वॉल्यूम। तो अंदर क्या बचेगा, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं हम लोग 4। तो हम लोगों ने काइनेटिक ये के ही फाइंड आउट कर लिया है। अब क्या फाइंड आउट करते हैं हम लोग, पी। तो चलो यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। नाउ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बोले तो फाइनल बोले तो, अब एक बात ध्यान में रखो, बार बार मैं डायग्राम, ये जो अपर पॉइंट है यहाँ पर हर चीज़ फाइनल होगी, और ये जो लोअर पॉइंट है यहाँ पर हर चीज़ क्या होगी, इनिशियल होगी, ठीक है। तो फाइनल कितना हो पोटेंशियल, एम जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एम जी H2 माइनस इनिशियल एम जी H1। फिर से एम के का क्या लिख सकता मैं, रो इंटू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय जी H2 माइनस एम के का क्या लिख सकता मैं, रो मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय जी H1। ये कॉमन निकाल लेता हूँ मैं, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, रो वी नॉट मल्टीप्लाइड बाय जी, अंदर क्या बचेगा H2 माइनस H1। इसको दे देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 5। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2, 4 और 5 को इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं, है ना। ये इक्वेशन नंबर 3 में हमको क्या रखना है, 2। ये देखिए, ये काय की वैल्यू है, ये नेट वर्क डन की वैल्यू है, वर्क डन की वैल्यू है ना। तो ये 2 को और 4 को और 5 को कहाँ में रखना है हमको, इक्वेशन नंबर 3 में रखना है, ठीक है। तो पहले ये इसके जगह इसका क्या लिख सकता मैं, वी ओ पी आई माइनस P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी कितना है, काइनेटिक एनर्जी है ये यहाँ पर देखो, मैं थोड़ा सा, ठीक है, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, हाफ रो वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, और ये है ब्रैकेट, ओके। ये काय की वैल्यू होगी, के ई की। अब प्लस पी की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी, ये कितना है, रो वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय जी H2 H1, ठीक है। अब देखिए, ये V वॉल्यूम और ये वॉल्यूम दोनों को कॉमन निकालूंगा, तो ये वॉल्यूम से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, P1 P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो, ये तो कैंसिल हो गया, जी रो जी H2 H1। अब सारे 1 की टर्म मैं एक तरफ ले लेता हूँ और 2 की टर्म एक तरफ, तो ये 1 की टर्म P1। अब देखिए, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस पे हो जाएगा, लेकिन हाफ रो उसको मल्टीप्लाई भी तो है, तो यहाँ पर जो टर्म आएगी वो आएगी हाफ रो माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, इधर आएगी तो प्लस हो जाएगी, तो प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ये माइनस में है, माइनस H1 रो जी, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा H1 रो जी इज इक्वल टू, अब ये सारी 2 की टर्म्स दूसरे साइड लेके आता हूँ तो माइनस है, तो इधर हो जाएगा प्लस P2, है ना, प्लस, अब ये तो ऑलरेडी प्लस में है, सो हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2, ये भी क्या है प्लस में। देखिए, फर्स्ट पॉइंट पर जो प्रेशर वाली एनर्जी P1 क्या है, प्रेशर एनर्जी, हाफ रो V स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। तो लोअर पॉइंट, तो लोअर जो ये ऐसा हमारे जो वो था, तो लो ये पॉइंट था हमारा P, और ये ये पॉइंट था हमारा क्या, R। तो ये थी हमारी लोअर पर एनर्जी P पर, और ये हो जाएगी हमारी कहाँ पर एनर्जी, हायर R पर। तो यहाँ पर जितनी एनर्जी है इतनी ही एनर्जी कहाँ पर, यहाँ पर, है ना। दैट इज टोटल एनर्जी कैसी है इसमें,
कंजर्व्ड है। एनर्जी कैसी होती है? कंजर्व होती है। इस इक्वेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ क्या है कि अब हम इसको ये इज इक्वल्स टू ऐसा तीसरे की भी लिख सकते हैं हम, या फिर हम इसको एक लैंग्वेज में क्या लिख देंगे? कांस्टेंट, कि चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, एनर्जी कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, एक जैसी होगी। दैट इज पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस एच रो जी इज इक्वल्स टू क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और ये हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता है कि ये जो प्रेशर और ये जो क्या बोलेंगे हम लोग, वेलोसिटी है ना, वॉल्यूम को तो हम लोगों ने वी नॉट से डोट करे थे ना, तो ये वी वेलोसिटी है ना, तो ये जो है ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर कैसे है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कांस्टेंट है, इधर चल जाएगा तो इधर नीचे हो जाएगा ना, तो प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर और वेलोसिटी एक दूसरे को कैसे होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसलिए ही क्या होता है, जब आपकी बड़े ट्रक, ये कोई बड़ा ट्रक के बाजू से अपनी छोटी टू व्हीलर को लेके जाते हैं या ओवरटेक करते वक्त आपको साइडवेज जर्क लाइक फील होता है। हमारे टेक्स्ट बुक में पूछा गया क्वेश्चन है ना, वो क्यों होता है? क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा, क्योंकि वेलोसिटी अगर से कम होगी तो प्रेशर कैसा होगा? ज़्यादा। या फिर ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को, ये 2-4 क्वेश्चन पूछे गए एक्चुअली, इसको मैं अब नेक्स्ट एक आधे वीडियो में कवर करूँगा। 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हमारे टेक्स्ट बुक में इसके ऊपर। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए गुड बाय।